ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का 10वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं परिच्छेद 26वां 7वां भाग पंचवटी में कीर्तानंद। दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी उनमें मिल गए। भक्तों के साथ मातृ नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मगन हो रहे हैं। गीत का भावार्थ: श्यामा माँ के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का कन्ना भारी हुआ। मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्र आदि के तागे में उलझकर वह फट गई। उसका ज्ञान रूपी मस्तक ऊपर का हिस्सा अलग हो गया। उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है। 7 के 6 आदमियों की काम क्रोध आदि की विजय हुई। वह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया। नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था। फिर गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ: मेरा मन मधुप श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। चरण काले हैं, मधु काला है, काले से काला मिल गया। पंच तत्व यह तमाशा देखकर भाग गए। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए। केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं। भावार्थ: श्यामा माँ ने एक कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है। वही स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल कहती है मैं खुद घूमती हूँ। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया है उसे कल में होना होगा। किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर में श्यामा माँ स्वयं बनी हुई है। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री रामकृष्ण उठे। इधर उधर अभी अनेक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं। एक बार चलकर देखो तो।
त्रैलोक्य मैं जाकर क्या करूं? श्री राम कृष्ण क्यों देखने का आनंद मिलता? त्रैलोक्य एक बार देख आया। श्री राम कृष्ण अच्छा ठीक है। 8वां भाग श्री राम कृष्ण और गृहस्थ धर्म। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं, भक्तों को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण केदार आदि भक्तों से जो संसार त्यागी हैं, वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही, उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? वह यदि ईश्वर की चिंता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक और पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बद चलन स्त्री घर के सब काम काज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है। साधु संग की सदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। केदार जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री राम कृष्ण बोले, तू आज न जा, तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए, उम्र 19-20 होगी, गोरा रंग सुंदर दे। ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री राम कृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं। परिच्छेद 27 ब्राह्मण भक्तों के प्रति उपदेश भाग 1 समाधि में। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बृहस्पतिवार 29 मार्च 1883। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री राम कृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं। ब्राह्मण भक्त श्री अमृत और ब्राह्मण समाज के नामी गवैये श्री त्रैलोक्य, जिन्होंने केशव सेन के ब्राह्मण समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी का कितनी बार मन लुभाया है, आए हैं। राखाल बीमार है। उन्हीं की बात श्री राम कृष्ण भक्तों से कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, यह लो, राखाल बीमार पड़ गया। क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? न जाने क्या होगा। राखाल, तो जगन्नाथ का प्रसाद खा। यह कहते कहते श्री राम कृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए। शायद आप देख रहे हैं, साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का वेश धारण करके आ गए हैं। इधर कामिनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्ध आत्मा राखाल है, और उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री राम कृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि, अतः वात्सल्य भाव का उदय होना
स्वाभाविक था। राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव शिथिल हो गया। गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री राम कृष्ण समाधि मगन हो गए। शरीर चित्रवत शिथिल हो गया। इंद्रियां मानो अपने काम से जवाब देकर चली गई। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि शिथिल हो रही है। सांस चल रही है या नहीं, इसमें संदेह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है। आत्मा राम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। अब तक जो माता की तरह संतान के लिए घबराए हुए थे, वे अब कहाँ हैं? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम समाधि है? इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुंचे। भक्तों के बीच में बैठ गए। भाग 2। कर्मेंद्रियाणि संयम में यह आस्ते मनसा समरण इंद्रियार्थान विमुग्धात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ये गीता का तीसरे पाठ का 6वां श्लोक है। गेरुआ वस्त्र और सन्यासी अभिनय में भी झूठा आचरण नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्री राम कृष्ण की समाधि छूटने लगी। भाव में आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गेरुआ देकर, यह गेरुआ क्यों? क्या कुछ लपेट लेने से ही सो हो गया? हंसते हैं। किसी ने कहा था, चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ। पहले चंडी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा। सब हंसते हैं। वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। किसी ने देखा काम कुछ मिलता नहीं, झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई। उसने लिखा है, मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊंगा, चिंता न करना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं। चिंता न करना, परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं। किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है। उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो कर्म से उससे महा अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है। और बाहर से गेरुआ, यह बड़ा ही भयानक है। केशव के घर जाना और नव वृंदावन दर्शन, यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज है। केशव सेन के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था। न जाने कैसा क्रॉस वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा। कहता था शांति जल है। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था। ब्राह्मण भगत कुमार बाबू थे।
श्री रामकृष्ण, भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं। उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा। एक दूसरे दिन निमाई सन्यास का अभिनय था। केशव के घर में मैं भी देखने के लिए गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। एक ने केशव से कहा, कली काल के चैतन्य तो आप ही हैं। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुए? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रज की रज हूँ। केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी। नरेंद्र आदि नित्य सिद्ध हैं, उनकी जन्मजात भक्ति। श्री रामकृष्ण अमृत और त्रिलोक्य से नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं, ये नित्य सिद्ध हैं। ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है, मानो स्वयंभू शिव हैं, बैठाए हुए शिव नहीं। नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती। ये कभी संसार में नहीं फंसते। जैसे प्रहलाद साधारण मनुष्य साधना करता है, ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फंस जाता है, स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है। मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है, सब स्तब्ध हैं। नित्य सिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियां केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं। नित्य सिद्ध राम रस का ही पान करते हैं, विषय रस की ओर नहीं जाते। साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं है। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी, यह सब विधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गांव में किसी को जाना है, परंतु रास्ते में धन है खेत पड़ते हैं, तो मेलों से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना है, परंतु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढ़ा रास्ता चक्कर लगाते हुए ही पार करना पड़ता है। राग भक्ति, प्रेमा भक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधि नियम नहीं रह जाता। तब का जाना धन है खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं, किंतु कटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ, बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। तब इधर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बांस पानी चढ़ जाता है, तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ। इस राग भक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। समाधि तत्व सविकल्प और निर्विकल्प। अमृत महाराज, इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है? श्री रामकृष्ण, सुना नहीं। भौरे की चिंता करते करते झिंगुर भौरा ही बन जाता है। वह अनुभव कैसा होता है जानते हो? मानो हंडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो। अमृत, क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? श्री रामकृष्ण, हाँ, बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे
जितना घिस डालो पर अंत में एक छोटा सा कण बचा ही रहता है। और जैसे कोई बड़ा भारी अग्नि राशि है, उसकी एक जरा सी चिंगारी हो, बाह्य ज्ञान चला जाता है, परंतु प्राय थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं। मैं और तुम इन दोनों के रहने ही से स्वाद मिलता है। कभी कभी इस अहम को भी वे मिटा देते हैं। इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब क्या अवस्था होती है, यह कहा नहीं जा सकता। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, जो ही समुद्र में उतरा कि गल गया, तदाकार कारित। अब लौटकर कौन बतलाए कि समुद्र कितना गहरा है। परिच्छेद 28। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम के मकान पर। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बलराम के मकान में बैठे हुए हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में दोपहर ढल चुकी, 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883। श्री राम कृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन वहीं किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 2-1 भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था, अतएव उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया है। श्री राम कृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री राम कृष्ण श्री केशव चंद्र बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक देखने गए थे। साथ नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पवहारी बाबा बने थे। श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यह अच्छा न लगा। अभिनय में शांति जल। और एक आदमी कुमार बाबू पाप पुरुष बना था। ऐसा करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उनका गाना सुनने की श्री राम कृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं तू कुछ गा। नरेंद्र तानपुरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ यह है, 1. मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्म कल्प त्रु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्माराम प्राणाराम कहकर पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। 2. वे विश्व रंजन हैं, परम ज्योति ब्रह्म हैं, अनादि देव जगतपति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। 3. हे राज राजेश्वर, दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दया में मोह मुक्त होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूँ, तब तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन कर लो। 4. गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी
दीपक जल रहे हैं। पांचवा, चिदाकाश में प्रेमचंद्र का पूर्ण उदय हुआ। नरेंद्र नाथ के गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया। भावार्थ, हे दया घन, तुम्हारे जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि का हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत समय में जब सभी लोग त्याग देते हैं, उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है। नरेंद्र हंसते हुए, इसने भवनाथ ने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। श्री राम कृष्ण भवनाथ से हंसते हुए, क्यों रे, पान और मछली में क्या रखा है, इससे कुछ नहीं होता। कामनी कांचन का त्याग ही त्याग है, राखाल कहाँ है। एक भक्त, जी राखाल सो रहा है। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सब हंसते हैं। फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। राम दयाल बहुत बीमार है, एक दूसरे कमरे में बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्री राम कृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। संसारी तथा शास्त्रार्थ। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री राम कृष्ण, नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्राह्मण भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्राह्मण भक्त, महाराज ने पंचदशी देखी है। श्री राम कृष्ण, यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ को यत्न पूर्वक हृदय में रख। मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पाए। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के इसमें कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धौंकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूकना, जब तक सोना ने गल जाए। गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा के सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, वे सब इस काले की प्रीति में पढ़ने से नष्ट हो गए। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण ब्राह्मण भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर
ईश्वर की ओर उनका मन लगा रहता है। एक भक्त कॉन्वोकेशन विश्वविद्यालय की उपाधि वितरण सभा के संबंध में कहते हुए बोले, देखा वहां भीड़ लगी हुई थी। श्री राम कृष्ण, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विह्वल हो जाता। परिच्छेद 29 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भाग 1 मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चलें। देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मगन हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मगन हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवाय दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख है, हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है। किसी विषय में वे आसक्ति नहीं। सदानंद सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है। 2 दिन का यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें। वे महायोगी हैं। अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानव कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री राम कृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है। इसीलिए श्री राम कृष्ण अमावस्या के दिन शिथिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है। जो दिन रात निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो अक्षण भर भी रह नहीं सकता, वह बालक ही तो है। प्रातः काल का समय है। श्री राम कृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बाल भगत राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भगत आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्राह्मण भगत श्री मणिलाल मल्लिक भी आए और भूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे। व्यवसायी आदमी हैं। काशी में उनकी कोठी है। श्री राम कृष्ण क्यों जी काशी गए थे, कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल, जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सब को देखने गया था। श्री राम कृष्ण, कहो इन सब को कैसे देखा? मणिलाल, त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुर बाड़ी में हैं, मणिकर्णिका घाट पर वेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी अच्छी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे। अब बहुत कुछ घट गया है। श्री राम कृष्ण, यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणिलाल, भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं। वे त्रिलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। श्री राम कृष्ण, भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल, जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी।
उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है उन्हीं कामों को करना चाहिए। सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है। श्री राम कृष्ण। हाँ, यह एक तरह की बात है ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता है। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है, परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था, मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे, बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उसमें मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़ी रही। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डाल कर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया, आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें कितना इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल, जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी। श्री राम कृष्ण। वे किसी मकान में रहते हैं। मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री राम कृष्ण। उम्र क्या है? मणिलाल, 55 की होगी। श्री राम कृष्ण। कुछ और भी बातें हुई। मणिलाल, मैंने पूछा भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री राम कृष्ण। यह बड़ी अच्छी बात है। दूसरा भाग, गृहस्थ और कर्म योग। मंदिर में भवतारिणी, राधाकांत और द्वादश शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है।
पूत सलीला भागीरथी अभी अभी उत्तरवाहिनी हुई हैं। श्री राम कृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल बसीरहाट में रहते हैं। वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। श्री राम कृष्ण मणिलाल से, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है, तुम वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते, इससे लोगों का कितना उपकार होगा। हंसते हुए, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे। वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री राम कृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी के ब्राह्मण समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्राह्मण समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री राम कृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं। वराहनगर में मणिलाल का एक बगीचा है, वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उसमें श्री राम कृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं, रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहां से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वराहनगर आते हैं। परंतु रुपए की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किस्त में 25,000 रुपये देने का बंदोबस्त कर दिया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे, उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी। श्री राम कृष्ण कोई कोई भगत मुख दबाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तीसरा भाग। दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण तथा ब्राह्मण भगत प्रेम तत्व। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्राह्मण भक्त आ पहुंचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है। श्री राम कृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सहस्य वदन बालक की सी मूर्ति उत्तराशय होकर बैठे हैं। ब्राह्मण भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ब्राह्मण तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है, ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है, उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देह आत्म भाव समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या हैं, सुनोगे।
विवेक वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, यह सब अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बापूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री राम कृष्ण, वह भी एक रास्ता है। विचार मार्ग, भक्ति मार्ग से अंतरिंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? एक भक्त, उन्हें प्यार उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं? नाम महात्म्य, श्री राम कृष्ण, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती। श्री राम कृष्ण, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर श्री राम कृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा षड रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य अक्षेत्र पर कूप खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी त्रिगुण धारिणी माँ, मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है, अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दासरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तुम मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे, उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इस भाव का गीत है। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्भ से मेरा सर्वांग जल रहा है, मुझे ये कैसा मोह हो गया है। धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? श्रव मंगले जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती, पेट में हिंसा की गर्मी हो गई है, व्रत कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा? श्री राम कृष्ण, उनके नाम में अरुचि, रोग में यदि अरुचि होगी तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम,
चाहे जिस नाम से पुकारो, यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो तो फिर कोई भय नहीं। विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति। भगवान मन देखते हैं, जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वैश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पंडित ने जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा। जब ये दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए, और जो वैश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत बैकुंठ में ले गए। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन है। कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ, मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे कहते हैं। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? अहम भाव के कारण। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गोएं हम्मा हम्मा करती है और बकरे मैं करते हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। अंत में आंतों से धनवे की तांत बनाई जाती है। धनवे के हाथ में जब वह पड़ती है तब तू कहती है। तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं अकर्ता हूँ, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। साधु संग तथा प्रार्थना। कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती हैं तभी राम राम बोलती हैं, जब वन में उड़ जाती हैं तब वही टें टें करने लगती हैं। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं कर सकते, इसीलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह दे मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुंह देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहाँ मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सियालदा में ऑफिस है, सब हंसते हैं। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी हैं।
ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी प्रसंग के सिवाय कोई दूसरा बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। दूसरा 10वां वीडियो हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 29 भाग 4 गोपी प्रेम अनुराग रूपी भाग। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।